उत्तराखंड में हर तरफ बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है होली का महापर्व। देहरादून में होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। लोगों ने एक दूसरे को दी होली की शुभकामनाएं। देहरादून में बन रहे स्मार्ट सिटी पर उठ रहे हैं सवाल। स्मार्ट सिटी योजना के लिए केंद्र सरकार ने 1400 करोड़ का बजट भी किया था जारी। आखिर कब पूरा होगा स्मार्ट सिटी का कार्य? देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने राज्य और जनपद वासियों को रंगों के पावन पर्व की होली की दी शुभकामनाएं। जिलाधिकारी ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की। देहरादून में भाईचारे का पर्व होली को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। डीजीपी ने होली के पावन पर्व को सादगी के साथ मनाने की लोगों से की अपील। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में हर तरफ होली की धूम है। हर जगह उत्साह नजर आ रहा है होली को लेकर। पूरे देश में होली का महापर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए कई जगह आयोजन भी हो रहे हैं और इसी कड़ी में देहरादून में पूर्व राज्य मंत्री राजेश कुमार और नगर निगम की पार्षद अमिता सिंह की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और जहां पर फूलों की होली खेली गई। वहीं इस अवसर पर कैंट से विधायक सविता कपूर और मेयर सुनील उनियाल गामा भी यहां पर पहुंचे और साथ ही जनता के साथ फूलों की होली खेली। पूरे देश में होली की धूम है। इस पर्व को, महापर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में भी कई जगह होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस बीच यहां पर देहरादून में भी होली मिलन समारोह में खास तरह की होली खेली गई और इस बीच यहां पर फूलों की होली खेलते हुए आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, जहां पर उत्तराखंड में होली की धूम किस तरह से नजर आ रही है। होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। लोग जमकर यहां पर थिरके धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। पूर्व राज्य मंत्री राज कुमार भी यहां पर मौजूद रहे और लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। पूरे शहर भर में, पूरे प्रदेश भर में उत्साह का माहौल है और होली जो है, अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत जो है उत्तराखंड देहरादून में हुई है, इसके लिए आज सुबह से लगातार जो है मुझे भी कई कार्यक्रमों में जाने का मौका मिल रहा है। बड़े जोश और उत्साह के साथ, बड़े लंबे समय के बाद जो है, कोरोना काल के बाद जो है, आज लोगों में जोश भी है, उत्साह भी है और होली के जो जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं सभी शहरवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। बीते साल कोरोना काल के चलते कोई भी होली का त्योहार नहीं मना पाया था। पिछले साल की होली कोरोना की वजह से फीकी पड़ गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से तीसरी लहर में कोरोना पेशेंट्स की लगातार कमी देखने को मिल रही है, तो सरकार ने भी कोई पाबंदी होली के त्यौहार पर नहीं लगाई है। यानी कि होली अपनी फिर जो है रंगों के साथ वापस लौट आई है। आप देखा तस्वीरों में देख सकते होंगे, कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे होली, फूलों की होली जो है वो लोग यहाँ पे मना रहे हैं। एक तरीके से रंगों के बचकर फूलों की होली के साथ जो है वो होली बड़ी उत्सुकता के साथ मनाई जा रही है। क्योंकि हमने देखा था पिछले साल जब कोरोना काल के चलते तमाम पाबंदियां जो है वो सरकार की तरफ से लगाई थी, जिसके बाद हमने देखा था कि काफ़ी लोगों में एक तरीके से उदासी थी चेहरों पे, खासकर व्यापारियों के, तो आम लोगों के मन में भी कि जो हर्ष और उल्लास के साथ जो होली का त्यौहार मनाते थे वे नहीं मना पाए थे। लेकिन अब कोरोना काल जिस तरीके से कोरोना का वायरस में कमी आ रही है, तो सरकार ने भी कोई पाबंदियां हिंदुओं के महापर्व पर नहीं लगाई है, जिसके बाद फिर लोगों में एक खासा उत्साह
आप महिलाओं की बात करें, चाहे हम पुरुषों की बात करें, तो होली में सभी एक तरीके जश्न में, हालांकि होली का त्यौहार कोई द्वारा मालूम हो, लेकिन आज होली के त्यौहार के पावन पर्व को जश्न वगैरह एक तरीके से सभी लोग जो है वो मना रहे हैं। आप हमारी तरफ से भी आप सबको होली की जय शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन इकबाल पाठक के साथ में तो पूरे देश में होली का महापर्व मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी खास तरीके से होली के इस महापर्व को मनाया जा रहा है। ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ सीधे मौजूद हैं। तो कृष्णा, 2 साल कोविड की वजह से यहाँ पर तमाम पाबंदियां थीं, पाबंदियां हट चुकी हैं और इस बीच कितना ज़्यादा उत्साह है, लोगों में कितनी ज़्यादा खुशी है इस पर्व को लेकर, किस तरह से उत्तराखंड में होली का ये पर्व मनाया जा रहा है इस बार? बिल्कुल संभव, देखिए निश्चित तौर पर आपने सही कहा। पिछले साल की हमने होली देखी थी कि पिछले साल जिस तरीके से कोरोना अपनी लहर में था, दूसरी लहर कोरोना की संक्रमण की तेज होती जा रही थी, तो सरकार ने कई पाबंदियां जो है वो होली के महापर्व पर लगाई थी, जो होली आम जनता की और व्यापारियों की एक तरीके से फीकी पड़ गई थी काफ़ी। जो इस बार हम देख रहे हैं सरकार ने कोई भी पाबंदियाँ नहीं लगाई है होली के महापर्व पर, क्योंकि अब कोरोना का संक्रमण जो है एकदम थम चुका है, जिसकी वजह से हिंदू जो है अपना महापर्व जो है हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। तस्वीरों में आपने देखा देहरादून की ये तस्वीरें थी जहाँ पार्षद अमिताभ सिंह ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया होली मिलन समारोह का, जहां पर एक तरीके से सैकड़ों की संख्या में आम जनता पहुंची फूलों की होली मनाने, क्योंकि पार्षद अमिताभ सिंह का साथ। कृष्णा, मैं आपको यहां पर रोकूंगा, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा और चर्चा करेंगे होली को लेकर। लेकिन इस बीच यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। रिश्वत मांग के काम कराने के लिए आप सरकारी दफ्तर में अपना राशन कार्ड बनवाने जाते हो, जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हो, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो, बिजली का कनेक्शन लेने जाते हो, कुछ भी काम कराने जाते हो, हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर बिना रिश्वत के काम कराना कितना मुश्किल है। पर अब पंजाब के अंदर अगर आप काम कराने जाओ और कोई आपसे रिश्वत मांगे, मना मत करना, जेब में हाथ डालना, फ़ोन निकाल लेना, उसको रिकॉर्डिंग पे लगा देना, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कुछ भी चलेगी, और उस रिकॉर्डिंग को आप उस नंबर पे भेज देना जिस नंबर को 23 मार्च को भगवंत मान जी जो नंबर रिलीज़ करेंगे, वो उनका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा। उस नंबर पे आप उनको वीडियो भेज देना, ऑडियो भेज देना उस ऑफिसर की, और आपको यकीन दिलाते हैं कि उसके खिलाफ़ तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा आज पंजाब के सीएम भगवंत मान जी ने ऐलान किया है। दिल्ली में जब हमारी 49 दिन की सरकार बनी थी, आपको याद होगा कि इसी तरह का हमने ऐलान किया था। मैंने एक नंबर जारी किया था, लोगों ने अपने व्हाट्सएप उस नंबर पे खूब अपने वीडियोस भेजे, ऑडियोज़ भेजे। 49 दिन के अंदर लगभग 30-32 ऑफिसर्स को सज़ा दिलवाई थी, उनको जेल भेजा गया था, सख्त एक्शन लिया गया था। 49 दिन में दिल्ली में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ था, दिल्ली में भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया था। किसी की हिम्मत नहीं थी, कोई कहीं जाता था, आपका फ़ोन, एक आम आदमी का फ़ोन उसके लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया था एम्पावरमेंट का। किसी दफ्तर में कोई आदमी जाता था और कोई ऑफिसर रिश्वत मांगता था, वो सिटीज़न कहता था, बंदा कहता था, फ़ोन निकालूं, रिकॉर्डिंग करूं तेरी, और ऑफिसर जो है चुपचाप उसका काम कर देता था बिना किसी झिझक उसके। लोगों के लिए उसका फ़ोन, उनका फ़ोन बहुत बड़ा हथियार बन गया था। जब दोबारा हमारी सरकार बनी और हमने इसको लागू करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री जी ने ऑर्डर जारी करके दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली हमसे, ताकि हम इसको लागू ना कर पाएँ। तो आप अब भी यहाँ पर सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। हालांकि आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है और इस बीच यहाँ पर जो भी वायदे सरकार की तरफ से यहाँ पर किए गए थे, आम आदमी पार्टी की ओर से किए गए थे,
उसमें एक ये भी था कि भ्रष्टाचार को कैसे भी करके रोका जाएगा और उसको लेकर अब यहाँ पर सरकार ने मुहिम छेड़ दी है। एक नंबर जारी किया गया और साफ तौर पर ये बताया गया, जनता से अपील की गई, अगर कहीं पर भी भ्रष्टाचार होता है, रिश्वत मांगी जाती है तो आप उसकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग आप भेज सकते हैं, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं उत्तराखंड की ही। उत्तराखंड में जहां पर होली का जो समारोह है, होली का कार्यक्रम किस तरह से मनाया जा रहा है, और इस बीच हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो कृष्णा, मैं आपके पास आऊंगा और जानेंगे कि किस तरह से बाजार गुलजार हैं रंगों से, किस तरह से यहाँ पर रंगों का इस बार उपयोग किया जाना है और लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं इस त्यौहार को लेकर। बिल्कुल संभव, देखिए रंगों में रंगने के लिए उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति एक तरीके से तैयार है, क्योंकि अगर हम बाज़ारों की बात करें तो बाज़ार में काफ़ी दिनों से जो है वो गुलजार है। लोग जो है वहाँ पर ख़रीदारी करने जा रहे हैं, जिससे कि व्यापारियों के चेहरे पर भी खुशी की लहर हमको देखी जा रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक तरीके से व्यापारी भी परेशान थे कोरोना काल के चलते। जो है होली के पावन पर्व पर व्यापारियों को भी बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड की गली गली में जो है वो एक तरीके से रंगों के रंग में जो है वो सुबह सभी लोग रंग गए थे, लेकिन अब कल बड़ी होली है। बड़ी होली मनाने के लिए भी सभी लोग जो हैं वो उत्तराखंड में तैनात है, जिसको लेकर तमाम जगहों पर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन भी चल रहे हैं। तमाम पार्टियों की तरफ से, चाहे हम भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, इनके सभी के कार्यकर्ता पदाधिकारी होली मिलन कार्यक्रम का एक तरीके से आयोजन कर रहे हैं और वहाँ पे कार्यकर्ताओं को बुलाकर, आम जनताओं को बुलाकर एक तरीके से रंग में उनको रंग रहे हैं। जिसके बाद से हमने देखा काफ़ी एक तरीके से उत्साहित जो है जनता भी देखी जा रही है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कोरोना की लहर के चलते कोई भी होली एक तरीके से अच्छी नहीं मना पाया था, पूरे देश भर में फीकी होली पड़ गई थी। लेकिन अब देश भर के साथ साथ उत्तराखंड भी पहाड़ से लेकर मैदान तक होली के रंगों में रंगने के लिए तैयार हमको दिख रहा है संभव। जी, और कृष्णा की अगर हम बात करें कि जिस तरह से यूपी में या फिर अन्य राज्यों में उत्साह के साथ कुछ पारंपरिक तौर तरीकों से होली का ये पर्व मनाया जाता है, तो क्या कुछ खास है उत्तराखंड में होली को लेकर? क्या पारंपरिक तरीके से यहाँ पर होली का आयोजन होता है? बिल्कुल, देखिए अगर हम उत्तराखंड के पहाड़ की बात करें तो पहाड़ों पर खासकर होली का त्यौहार जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है, पुरानी परंपराओं को अपनाते हुए। तो पहाड़ी गीत का भी आयोजन जो है वो तमाम पहाड़ी जिलों में किया गया है, चाहे हम चमोली की बात करें, रुद्रप्रयाग की करें, या हम उत्तरकाशी की बात करें, या टेढ़ी गढ़वाल की। इन सभी जिलों में जो है होली की रौनक एक अलग ही दिख रही है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से एक तरीके से सभी लोग मांग कर रहे थे सरकार से कि भी आने वाला जो त्यौहार है जिस पे कोई भी पाबंदी जो है वो सरकार द्वारा ना लगाई जाए, क्योंकि हम अपने महापर्व जो है वो अच्छे से नहीं मना पाएंगे। तभी हम कह सकते हैं कि सरकार ने भी होली के महापर्व पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है। जो नाइट कर्फ्यू था वो भी काफ़ी दिनों पहले वापस सरकार ने ले लिया था। लेकिन अब कल होली का त्यौहार है, उत्तराखंड के हर एक जनता कहें, अब कोई भी संगठन के कार्यकर्ता कहें, बहुत ही बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो कल के दिन भी साफ किया जा रहा है, जिसके बाद से हम देख सकते हैं रंगों के रंग में उत्तराखंड रंगने के लिए तैयार है संभव। जी, और कृष्णा, बीते 2 साल में जिस तरह से व्यापारी भी लगातार नाखुश नजर आ रहे थे कि कोविड की वजह से सब कुछ चौपट हो गया था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि बाजार पूरी तरह से सजे हुए हैं, रंग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पिचकारी धूम मचाई हुई हैं, तरह तरह की पिचकारियाँ हैं, लेकिन इस बार कह सकते हैं कि व्यापारियों की इस बार चांदी है। बिल्कुल संभव, पिछले 2 साल में हमने देखा था 2 होली जो गई है, चाहे होली की बात करें चाहे दीपावली की बात करें, वो व्यापारियों के लिए खासकर बहुत ही ज़्यादा फीकी पड़ गई थी, क्योंकि तमाम नुकसान जो है व्यापारियों को लगातार वो लॉकडाउन में होता आया था, जिसके बाद उनको उम्मीद लग रही कि हमारे 2 पर्व हैं जो आने वाले, इन पर हमारी कमाई हो सकती है, कुछ व्यापार हमारा बढ़ सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से तमाम पाबंदियाँ जो है वो लगाई गई थी, जिसके बाद से आम जनता ने भी ज़्यादा खरीदारी नहीं करी थी, तो व्यापारी इससे खासा परेशान हुए थे। लेकिन अब जब महापर्व होली का आने वाला है तो इसको लेकर सरकार ने कोई भी पाबंदी नहीं रखी थी, नाइट कर्फ्यू भी हटा लिया था, तो व्यापारियों के चेहरों पर खुशी एक तरीके से खिल गई थी। और आम जनता की भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आम जनता की भी जिस तरीके से हर्ष और उल्लास के साथ होली मनाती है, तो वह अब मना पाएगी। उसके लिए खरीदारी करने के लिए काफ़ी दिनों से ही जनता जो है वो बाज़ारों में जुटी हुई है, हर एक व्यापारी से जो है वो खरीदारी लगातार हमको करती हुई दिख रही है संभव। जी, और इस बीच अगर हम बात करें त्यौहार में ही कृष्णा, चूंकि हर बार हम देखते हैं कोई ना कोई सौगात सरकारें देती हैं आम जनता को पर्व में, तो क्या इस बार उत्तराखंड की सरकार ने जनता को कोई सौगात दी है होली के इस पर्व में? बिल्कुल, देखिए संभव अगर हम सरकार की सौगात की बात करें तो वो निश्चित तौर पर जब भी कोई लोक पर्व जब भी आता है तो सरकार कोई ना कोई तोहफा जो है वो आम जनता का जरूर देती है। लेकिन उत्तराखंड में अभी नई सरकार का गठन नहीं हुआ है, उस पर लगातार मंथन चल रहा है, क्योंकि 10 मार्च को ही जो उत्तराखंड के नतीजे आए थे भाजपा ने जीत हासिल करी थी, लेकिन नई सरकार का गठन नहीं हो पाया, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि सरकार ने कोई भी फैसला और कोई भी तोहफा जनता को इस बार नहीं दिया है संभव। जी,
चलिए कृष्णा, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा और चर्चा करेंगे किसी अन्य खबर पर, जहां पर एक तरफ होली का त्यौहार जो कि लगातार मनाया जा रहा है और बाजार गुलजार हैं, रंग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, व्यापारी भी साफ तौर पर यहाँ पर इस बार बेहद खुश नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। साल 2017 में देहरादून केंद्र के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। उस वक्त क्या हुआ था कि साल 2021 तक देहरादून को स्मार्ट सिटी बना दिया जाएगा, ये बात कही गई थी। वहीं इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 1400 करोड़ का बजट भी जारी किया, जिसमें से अब तक 750 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं। यानी बजट की आधी रकम अधिकारियों ने ठेकेदारों को जारी भी कर दी। और दूसरी ओर अगर हम स्मार्ट सिटी के काम की बात करें तो काम ना के बराबर ही नजर आता है। धरातल पर कुछ भी स्मार्ट काम नजर नहीं आता, जबकि अधिकतर 45% काम होने का दावा भी किया जा रहा है। उनका कहना है कि जो टारगेट है वो जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी का काम कई सालों से चल रहा है, लेकिन इसकी चाल बेहद धीमी है। लोगों की दुकानों में धूल जम रही है, पहले बनाई हुई सड़कें टूट रही हैं, जिसके कारण बाजारों में धूल उड़ती रहती है। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी पर अधिकारी बट्टा लगाने में जुटे हैं और ऐसे में स्मार्ट सिटी के काम की धीमी चाल व्यापारियों के लिए गले की फांस बनी हुई है, क्योंकि सड़क के बाद बिजली की लाइन भी व्यापारियों के लिए परेशानी का सबब बनी है और जिसका व्यापारी लगातार विरोध भी कर रहे हैं। कहने को तो अधिकारी तय समय में स्मार्ट सिटी का काम पूरा करने का दावा भी करते हैं, लेकिन जो काम के हालात हैं उससे लगता नहीं है कि देहरादून जल्द स्मार्ट सिटी बन पाएगा। नहीं हो नहीं पाएगा। कि उसका कारण है क्योंकि इन्होंने बिजली की तारें तो डाल दी अंदर, अब कनेक्शन देने के लिए फीडर बॉक्स लगा रहे हैं। अब फीडर बॉक्स हम लगने नहीं देंगे। बिजली की तारें तो अभी भी ऊपर ही लटकी हुई दिख रही हैं, तो काम हो नहीं रहा ना। काम जिस स्पीड से होना चाहिए, करीबन 2.5 साल हो गए, अभी तक क्या काम हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ बाजार का। कोतवाली तक तारे अंडरग्राउंड कर दिए हैं, पर आप देखिए अभी जो ऊपर बॉक्स लगाए जा रहे हैं उससे भी दुकानदार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 5x4 के बॉक्स लगाए जा रहे हैं और वो भी रोड पे लगा रहे हैं। दुकानदार की दुकान के बाहर अगर 5 फुट बाय 4 फुट का बॉक्स लग जाएगा तो दुकानें तो छुप जाएंगी और वो कहीं ना कहीं उस बॉक्स की वजह से भी इंक्रोचमेंट होगा। कि जिस तरीके से बिना व्यापारियों से कोई राय लिए, बिना कोई बात किए, जिस तरीके से ये फीडर पैनल के नाम पर बड़े बड़े बक्से हमारी दुकानों के आगे लगा दिए गए और हमारी दुकानें पूरी तरीके से छुपा दी गई, आज उसके विरोध में कल हम माननीय मेयर जो हमारे अध्यक्ष हैं स्मार्ट सिटी के, उनसे मिले थे और उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से ये कड़े निर्देश दिए थे कि इस काम को व्यापारियों से बातचीत करने के बाद ही चलाया जाए और फिलहाल के लिए इसको रोक दिया जाए जब तक के लिए इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इन अधिकारियों के अंदर इतनी हिम्मत और इतनी ताकत है कि हमारे मेयर के कहने के बाद भी ये कल रात में सर्जिकल स्ट्राइक की तरह यहाँ पर आकर चुपके से यहाँ 10-20 डब्बे और लगाकर चले गए। जो सुबह जब व्यापारी अपनी दुकान खोलने के लिए आए उसे देखकर आग बबूला हो गए और लिहाजा आप देख सकते हैं आगे डिवाइडर की तरह यहाँ बीच सड़क में उन डब्बों को रख दिया गया है। तो यहाँ पर स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई थी, करोड़ों रुपए खर्च भी हुआ, लेकिन अब भी ढाक के 3 पात, यानी कि काम कुछ भी नहीं हुआ। ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो कृष्णा, यहाँ पर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से, अधिकारियों की ओर से, कहा जा रहा है कि जल्द ही इसका काम पूरा हो जाएगा, लेकिन 2021 में काम पूरा होना था, स्मार्ट सिटी बननी थी, लेकिन धरातल में कितना काम वास्तव में हो पाया है? बिल्कुल संभव। देखिए, साल 2017 में केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना में जो है वो देहरादून को भी शामिल किया गया था और जिसका लक्ष्य 2021 तक पूर्ण रूप से देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का था। जिस योजना के तहत हम कह सकते हैं 1400 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है वो केंद्र सरकार ने दे दी थी, जिसका आधा 750 करोड़ रुपए वो अधिकारियों ने ठेकेदारों को भी जारी कर दिया है, यानी कि रकम भी ठेकेदारों पे जा चुकी है। अधिकारी लगातार दावा करते हैं कि लगभग 50% काम जो है वो राजधानी देहरादून में हो चुका है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, लेकिन धरातल की अगर हम बात करें तो ये काम जो है 1% भी दिखाई नहीं देता है। क्योंकि देहरादून की अगर हम शहर के बीच के क्षेत्र की बात करें, चाहे हम देहरादून का प्रिंस चौक, रेलवे स्टेशन,
देहरादून का दिल कहे जाने वाले घंटा घर पलटन बाजार, जहाँ पे तमाम देहरादून के लोग जो हैं वो शॉपिंग करने आते हैं, खरीदारी करने आते हैं रोज़ाना, लेकिन वो सामान के साथ साथ उनको धूल मिट्टी भी अपने घर वापस लेके जानी पड़ती है, क्योंकि सड़कों की खुदाई का कार्य जो 2 साल पहले शुरू हुआ था वह अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। सड़कें जो हैं वो एक तरीके से गड्ढों में तब्दील है, पैर रखने के लिए एक तरीके साफ सी जगह पलटन बाजार देहरादून के बाजार में नहीं है। तो एक तरीके से सवाल अधिकारियों पे खड़े होते जा रहे हैं। क्या एक तरीके से जिस तरीके से भाजपा की सरकार इन 5 सालों में रही है, तो भाजपा की सरकार रहते हुए भी मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट देहरादून स्मार्ट सिटी को बनाने का एक तरीके से 50% कार्य भी इन 5 सालों में पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि इसका लक्ष्य 2021 तक था, लेकिन अब 2022 चल रहा है। दोबारा एक तरीके से विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री जो है वो उत्तराखंड में रहे हैं भाजपा के, लेकिन स्मार्ट सिटी का कार्य जो है वो धरातल पर नहीं आ पाया है, जिस वजह से आम जनता को भी खासा परेशानी उठानी पड़ती है। क्योंकि देहरादून से अगर हम बात करें, सहारनपुर चौक से लेके घंटा घर तक जो है वो डेली लोगों को जाम में लग के अपने घंटों बर्बाद करने पड़ते हैं, चाहे वो ऑफिस जाते हुए समय की बात करें, चाहे हम आने के समय की बात करें। तो पीक आवर्स में इन क्षेत्रों में जो है ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गड्ढे जो है वो सही नहीं हो पाए हैं। दावे कर रहे हैं कि गैस की पाइपलाइन भी जो है वो अंडरग्राउंड होंगी, लेकिन सिर्फ अंडरग्राउंड होने के लिए सड़कें खुद चुकी है, लेकिन पाइपलाइन उनमें अभी तक नहीं डली है। लेकिन अब अधिकारी कर रहे हैं कि हम लगातार इस पर कोशिश कर रहे हैं और ठेकेदारों को लगातार फटकार रहे हैं कि कार्य जो है वो लगातार जो है जारी रखे, कोई भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं कोरोना काल का भी जो है वो बहाना बना रहे हैं कि कोरोना काल के चलते लॉकडाउन लगा हुआ था, तब कर्मचारी कार्य करने नहीं आए हैं, जिस वजह से इसमें काफ़ी लेट हो रही है। लेकिन दावा जो कर रहे हैं वो 49% 50% काम होने का उत्तराखंड में, ये सिर्फ हवाई दावे, धरातल पर और जमीन पर एक भी कार्य नहीं हुआ, जिससे व्यापारी भी नाखुश है। क्योंकि कृष्णा, लगता है कि जैसे 1400 करोड़ जो कि पास किए गए थे, लेकिन उसमें से आधी रकम को यूज़ कर लिया गया, खर्च कर दिया गया, बांट दिया गया, टेंडर दे दिए गए थे। क्या लगता है कि जो आधा यानी कि 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए, क्या उस लायक भी काम हो पाया है शहर में? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, संभव जिस तरीके से मैंने आपको बताया, देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर चाहे हम कहें बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड, चाहे गैस की पाइपलाइन अंडरग्राउंड करने की हम बात करते हैं, तो इनके लिए सिर्फ देखिए गड्ढे सिर्फ खुदे हैं शहर में अभी तक, जो जस के तस है, जिनकी वजह से ट्रैफिक जो है लगातार समस्या बना हुआ है क्षेत्र में, जिससे क्षेत्रवासी परेशान है, व्यापारी परेशान है। क्योंकि 750 करोड़ जो उत्तराखंड का प्रशासन और देहरादून प्रशासन दावे कर रहा है कि 750 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन वो कार्य जो है वो 750 रुपए के भी धरातल पर नहीं दिखाई देते हैं। क्योंकि खुद व्यापारी इससे परेशान है, क्योंकि पलटन बाजार की जिस तरीके से मैंने जिक्र छेड़ा कि देहरादून की आम जनता वहाँ पे रोजाना खरीदारी करने आती है, तो उनको व्यापारियों को भी खासा परेशानी हो रही है, क्योंकि मार्केट के अंदर धूल की वजह से कोई भी आम जनता वहां पर नहीं जा रही है और जाने से बच रही है, जिस वजह से व्यापारियों को भी खासा नुकसान हो रहा है। क्योंकि व्यापारियों की दुकानों में भी धूल दिन भर उड़ के आती है, जिस वजह से कोई भी आम जनता वहां पे जाना पसंद नहीं करती है। तो व्यापारियों के लिए आम समस्या बनती जा रही है, जिस व्यापारी काफी समय से विरोध भी इसका कर रहे हैं। लेकिन हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस स्मार्ट सिटी की कार्य योजना ने जो है वो रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन अब आचार संहिता लगने के बाद वो भी पूरी की धीमी हो गई थी। जहां एक तरीके से दावे कर रहे थे 21 में जो है पूरी स्मार्ट सिटी बन जाएगी, रात दिन जो है वो लेबर काम करेगी, और रात दिन की जगह दोनों रात दिन ही गायब हो जाती है धरातल पर। जहां भी एक तरीके से स्मार्ट सिटी का कार्य छेड़े थे, कुछ कार्य स्टार्ट हुआ था, वहां पे जो है कार्य एकदम शून्य पड़े हुए हैं, जीरो वर्क इन दोनों चल रहा है। संभव कृष्णा, साफ तौर पे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आती है कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट है पीएम मोदी का, उसको पलीते लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अधिकारी और लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो व्यापारी भी परेशान है, वहीं दूसरी ओर आम जनता भी परेशान है। व्यापारी परेशान है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो फीडर पैनल के नाम पर बक्से लगा दिए गए हैं, उसकी वजह से हमको दिक्कत होती है। जो सड़कें हैं वो गड्ढे, वहाँ पर गड्ढे नज़र आते हैं, धूल उड़ती है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, तमाम दिक्कतें हैं। बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा। लेकिन इस बीच यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आधे से ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया गया, लेकिन वो पैसा आखिर कहाँ गया? कहीं ना कहीं इस सरकारी पैसे की बंदरबाट हो रही है और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मस्त हैं, लेकिन काम पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने राज्य और जनपद वासियों को रंगों के पावन पर्व होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी से अनुरोध किया और कहा कि रंगों के इस त्योहार होली में चारों तरफ प्रेम और सौहार्द बांटते हुए जनता एक सच्चे नागरिक होने का फर्ज निभाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि रंगों के इस पर्व में अनुशासनहीन, अवांछित गतिविधियों में खुद को शामिल ना करें। जिलाधिकारी ने कहा कि होली का त्यौहार असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है और जिस प्रकार से इस त्यौहार में होली का रूपी बुराई को जलाकर सत्य की विजय का जय घोष होता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने अंदर की कुरीतियों को भी खत्म करने का प्रयास करना चाहिए।
नमस्कार, आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं डॉक्टर आर राजेश कुमार, जिलाधिकारी देहरादून, एक अधिकारी के तर्ज से नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आप सभी से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि रंगों के इस त्योहार होली में सभी चारों ओर प्रेम और सौहार्द बांटते हुए एक सच्चे नागरिक होने का फर्ज निभाएं। रंग में भंग ना करें, ऐसी अनुशासनहीन अवांछित गतिविधियों में खुद को शामिल ना करें जिससे बाद में आपको या आपके परिवार वालों को शर्मिंदगी का एहसास हो। ये त्योहार असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। जिस प्रकार से इस त्योहार में होलिका रूपी बुराई को जलाकर सत्य की विजय का जय घोष होता है, उसी प्रकार से इस होलिका दहन में आइए हम सभी अपने भीतर की बुराइयों का भी दहन करें और अपना बेहतरीन व्यक्तित्व विकसित करें। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी। और वहीं देहरादून में भाईचारे का पर्व होली को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली के पावन पर्व को सादगी के साथ मनाएं और किसी प्रकार का अराजकता न फैलाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि होली का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। डीजीपी ने लोगों से अपील की और कहा कि होली के अवसर पर लोगों को नशे से भी बचना चाहिए। साथ ही डीजीपी ने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी है। नमस्कार साथियों, उत्तराखंड पुलिस की ओर से मैं समस्त देशवासियों को और उत्तराखंड वासियों को होली के पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी लोग होली का त्यौहार खुशी के साथ मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, पारंपरिक रूप से मनाएं। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें, यानी ऑर्गेनिक रंगों का उपयोग करें जिससे आपकी स्किन खराब ना हो केमिकल्स के द्वारा। और होली होली के साथ खेलें जो खेलना चाहते हैं, जबरदस्ती किसी के ऊपर रंग न डालें, हुड़दंग ना करें, नशा ना करें। नशा करने से, नशा करके आप गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट की संभावना रहेगी। आप याद रखें, आपका परिवार भी घर पे कोई वेट कर रहा है। हेलमेट जरूर पहनें। मैं कुल मिलाकर के आप सबको पुनः होली की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप शांतिपूर्वक और खुशीपूर्वक जो है त्यौहार मनाएंगे और दूसरों को भी मनाने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। तो देहरादून में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और वहीं जो तमाम अधिकारी हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस त्यौहार को बड़े ही सादगी के साथ मनाएं और शांतिपूर्ण तरीके से जरूर मनाएं। उत्तराखंड प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे के बाद होली पर्व को लेकर अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे और वहीं खटीमा के एक निजी स्कूल में हेलीपैड में उतरने के बाद सीएम धामी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस अवसर पर मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत का जो बीजेपी को आशीर्वाद दिया उसके लिए भी बीजेपी प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की वजह से बीजेपी ने प्रदेश की सत्ता में पहली बार पुनः वापसी की और प्रदेश में सरकार बदलने की मिथक को तोड़ा है। वहीं सीएम धामी ने अपनी हार पर बोलते हुए कहा कि खटीमा की जनता का फैसला उनके सर आंखों पर है। साथ ही सीएम ने कहा कि वो जनता के फैसले का सम्मान करते हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बताना चाहते हैं कि उनकी हार से खटीमा को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। चुनाव परिणाम के बाद खटीमा नहीं आ पाया, आज खटीमा में आया, सभी को धन्यवाद दिए, सभी का आशीर्वाद लिए और खटीमा क्षेत्र की बिल्कुल जनता जो भी परिणाम दिए मैं सिर माथे पर रखते हैं, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि पूरे उत्तराखंड के। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से खटीमा नागरिक चिकित्सालय में स्थापित डायलिसिस सेंटर से मरीजों को डायलिसिस सुविधा मिलनी अब शुरू हो गई है। अब खटीमा के लोगों को डायलिसिस की सुविधा मिलने से मरीजों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं पहले दिल्ली बरेली डायलिसिस के लिए जाता था और वहीं रहता था। डायलिसिस की सुविधा यहाँ थी नहीं। धामी जी के प्रयास से डायलिसिस सेंटर चालू हुआ, आपके द्वारा मुझे पता लगा तो मैं दिल्ली से यहाँ डायलिसिस कराने के लिए यहाँ परमानेंट रहने। उत्तराखंड में हर तरफ और हर जगह होली की धूम है। पूरे उत्तराखंड में धूमधाम के साथ होली का त्यौहार मनाया जा रहा है
और इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ होली का जश्न मनाया। और वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और इस बार अपने अलग अंदाज के चलते हरीश रावत चर्चाओं में रहने के साथ ही सोशल मीडिया में भी छाए रहते हैं। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भी हरीश रावत पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने में लगातार जुटे हैं और इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली और सभी को शुभकामनाएं दी। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। सुदर्शन न्यूज, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।